हेलो दोस्तों भाई। बजाज अपनी गाड़ियों पे ही इतने एक्सपेरिमेंट करता है कि बजाज को और गाड़ियों में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है या फिर मार्केट के अंदर और गाड़ियों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये है मेरे साथ में सन 2025 की बिल्कुल नई वाली बजाज की N160। और इस बाइक को बजाज ने जो है वो अपग्रेड किया है कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में जो इसको प्राइस में और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाएंगी और बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कटिंग के चलते कम कर दी गई हैं। क्या कुछ होने वाली हैं सारी डिटेल्स आपको स्टार्ट टू एंड जो है वो वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्या कुछ मिलेगा अब आपको इस नई वाली N160 में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पे यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। देखो, सबसे पहले तो भाई फ्रंट लाइट जो है वो हमें एज इट इज़ नज़र आने वाली है। तो यहाँ पर फ्रंट में अगर देखोगे तो हमें सेम वही लाइट जो है वो नज़र आने वाली है। यहाँ देखोगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप और यहाँ पर LED DRLs, जो कि आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आएगा। पर हाँ, इंडिकेटर्स यहाँ पर हैलोजन है और देखने में वही पुराना वाला फील है। बदला क्या गया है, बदली यहाँ पर गई है भाई टेल सेक्शन। पहले क्या था, पहले यहाँ पर स्प्लिट सीट जो है वो हमें नज़र आती थी, बट अभी क्या किया है कंपनी ने, अब इसको सिंगल सीट में कर दिया है जिससे कि इस पर कंफर्ट जो है वो बदल गया है। और पीछे की टेल सेक्शन का जो टेल टैडी है उसको भी थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। तो ये चीज़ जो है अब इसमें आपको डिफरेंट मिलने वाली है। बेसिकली किया क्या है कंपनी ने, जो 150 जो N150 आती थी वही वाला सेम बॉडी स्ट्रक्चर जो है वही वाला सेम उठाकर यहाँ पर 160 का इंजन जो है सेम बॉडी प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया गया है। और जो पुरानी वाली मेरे पास में है वो ये रही, और पुरानी वाली 160 जो है वो कुछ इस तरीके की आती है। इन चीज़ों को बदल के अब ऐसा कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब ये थोड़ी और ज़्यादा प्राइस में सस्ती हो गई और वैल्यू फॉर मनी भी हो गई। और जो लोग 150 लेते थे अच्छे कंफर्ट के चलते, अब वो 160 भी ले सकते हैं क्योंकि उन्हें अब थोड़ा सा बड़ा इंजन भी मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ में भी मात खाती थी 160 के, ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होती थी, साथ ही साथ प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत कम भी देखने के लिए मिलता था। ये चीज़ें जो हैं वो बदली गई हैं। अब आ जाते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशंस पे। तो जैसे कि हमने देखा, फ्रंट में हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, फ्रंट में सस्पेंशन जो है लो कॉस्ट कटिंग के चलते बदल दिए गए हैं। पहले इसमें USD जो है अपग्रेड कर दिए थे, बट अब इस वाले में फिर से कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो रख दिए हैं। अगर फ्रंट में देखोगे तो आपको 100 सेक्शन का टायर जो है वो मिलने वाला है। डिस्क के साथ में ABS आपको यहाँ फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी में आपको डुअल डिस्क सेटअप जो है वो मिल जाएगा, पर हाँ यहाँ पर सिंगल चैनल ABS जो है वो मिलेगा, मतलब कि सिर्फ आगे ही अब आपको ABS मिलेगा, रेयर में ABS नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी कॉस्ट कटिंग के चलते, मतलब कि सस्ता करने के चलते इसको बदला गया है। पर हाँ, बात करिए यदि इंजन की, तो इंजन यहाँ पर सेम ही रखा है कंपनी ने। वही यहाँ पर आपको 160 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 एयर कूल्ड इंजन जो है वो रखा गया है। शुरुआती समय में कंपनी ने इसमें ऑयल कूल्ड दिया था, बट एक समय में आने के बाद जब इसको अपग्रेड किया गया, USD वगैरह आए, तो इस इंजन को एयर कूल्ड कर दिया गया। तो अब ये एयर कूल्ड वाला इंजन है जो कि आपको 15.6 PS की पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो देगा। बाकी यहाँ 5 स्पीड गेयरबॉक्स जो है वो यहाँ नजर आने वाला है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो मैंने बता दिए हैं। 165 mm की ठीक ठाक से आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो नजर आने वाली है। और अब जो सीट हाइट है 795 mm की सीट हाइट है, जो शॉर्ट हाइट राइडर के हिसाब से भी कंफर्टेबल है। अंडरबेली एग्जॉस्ट जो है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ देखोगे अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बात करिए रेयर टायर की, तो रेयर में आपको 130 सेक्शन का जो है वो टायर मिलने वाला है। और पहले भी बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर आपको जो फ्रंट में रेयर में डिस्क है वो अब विदाउट ABS मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको स्पीड सेंसर के साथ में डिस्क मिल जाएगा पीछे की तरफ। बाकी हाँ, ये चीज़ जो है ये बदली गई है। टेल सेक्शन पूरा बदल दिया गया है। ये हमें वही पुराना 150 वाला टेल सेक्शन है जो हमने 150 में देखा था, N150 में ये वो वाला टेल सेक्शन है। और यहाँ देखोगे LED लाइट, इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ सिंगल पार्ट में कर दिया गया है। पहले क्या था, ये दो में था, एक इस जगह एक इस जगह, इस तरीके से दो पार्ट में था ये ग्रैब हैंडल। अब जो है ये सिंगल में है। बाकी सीट भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो अब ये एक फैमिली पर्पज़ के हिसाब से ना फैमिलियर बाइक जो है वो बन जाती है। बाकी यहाँ N160 बैजिंग और हालोजन टर्न इंडिकेटर्स, ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। बाकी रेयर में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो नज़र आने वाला है। कुछ स्टेप्स एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ रेयर में आपको मिल जाएगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी वैसे तो अच्छी है, पर ये 150 वाली बिल्ड क्वालिटी है जो N150 में हमने देखी थी, ये वो वाली बिल्ड क्वालिटी है। ओवरऑल ऊपर से अगर व्यू देखोगे तो ऊपर से व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेम ही फ्यूल टैंक है। अब फ्यूल टैंक जो है N150 N160 में हमें सेम ही मिलता था, तो फ्यूल टैंक जो है वो सेम है। और
टैंक काउल्स जो हैं वो भी सेम है, पल्सर की बैजिंग है। उसके अलावा यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जिसमें कि आप डाटा केबल लगा के फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। और ये जो है ये आपको 150, 160, 250 मतलब सब में इसी जगह सेम मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आने वाली हैं। ओवरऑल हैंडल अगर देखोगे तो यहाँ सिंगल पाइप हैंडल बार जो है नज़र आने वाला है। थोड़ा बहुत एग्रेसिव ये आएगा बट हाँ वैसे कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे आएगा। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप स्विचेस देखोगे तो स्विचेस सारे यहाँ में बेसिक से नज़र आने वाले हैं, जैसे कि पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स और नीचे की तरफ हॉर्न। दूसरी तरफ देखोगे तो इंजन किल स्विच और नीचे की तरफ सेल्फ, ये 2 स्विचेस हैं। बाकी हैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक कंफर्टेबल में है, मतलब ये कंफर्ट जो है वो ऑफर करता है। ओवरऑल बात करी जाए इसके मीटर की तो मीटर आपको यहाँ पर एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो नज़र आने वाला है। और मीटर के अंदर सारे ब्लिंकर्स जो हैं पहले तो आपको ब्लिंकर साइड में मिलते हैं, जैसे कि ABS लाइट हो गई, इंजन लाइट हो गई और यहाँ पर न्यूट्रल और ये इंजन हीटिंग सेंसर है वो। उसके अलावा अंदर की तरफ हमें गियर इंडिकेशन, टाइम, साइड स्टैंड कट ऑफ, फ्यूल ऑप्शन और यहाँ पर कनेक्टिविटी जैसी चीज़ें जो हैं वो नज़र आने वाली हैं। कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, ये सारी चीज़ें हमें इस मीटर के अंदर जो है वो सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी ओवरऑल सारे फीचर्स जो हैं वो हमें यहाँ डिजिटली ही नज़र आने वाले हैं। और ये अगर देखोगे तो आपको 150 में भी पहले ये अपग्रेड कर दिया गया था, तो ये वाला मीटर जो है वो हमें सारी N सीरीज़ में जो है मिल जाता है। बाकी हाँ NS 400 में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग मीटर जो है वो नज़र आता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ मीटर के अंदर आपको नज़र आने वाली हैं N160 के, जो कि अब आपको डिफरेंट नए वाले शेड्स में नज़र आने वाली है। बाकी कलर चीज़ों की अगर बात करिए तो कलर में हमेशा से N150, N160 जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आती थी, तो कलर वाइज तो कुछ नए बदलाव या फिर नया एड ऑन जो है वो नहीं किया गया है, पर ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर नज़र आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग कि कितनी प्राइस जो है वो अब रखी गई है। तो 1,22,720 रुपये इस बाइक की एक शोरूम कीमत है। अब ये कीमत जो है ये सोचने वाली है, क्योंकि बजाज की जो N150 है उसकी एक शोरूम कीमत है 1,25,000। अब ये जो गाड़ी है ये लगभग 2,500 रुपये उस बाइक से सस्ती हो गई, मतलब कि इसके जो छोटा इंजन है, इससे छोटा इंजन, वो इससे 3,000 रुपये महंगी है। अब ये क्यों है, कंपनी ने इसमें क्या सोच के ऐसा माइंड क्या लगाया है, इसमें कम क्या दिया है वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही लग रहा है। जैसे कि इंजन जो है वो बड़ा कर दिया गया है और जो चीज़ें हैं वो लगभग तो खैर सेम ही हैं, बट स्टिल अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कॉस्टली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंजन जो है वो बड़ा मिलेगा। अब कंपनी ने बेसिकली इसमें माइंड ये लगाया होगा कि शायद उन्हें अपनी N160 जो है वो अच्छी चलानी होगी। पहले उन्होंने 150 को उतारा और 160 को प्रीमियम में ही चलाया ये वाली में, पर अब जब उन्हें लग रहा है कि N160 जो है और N सीरीज़ जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने ये काम कर दिया कि N160 में भी यही वाला वेरिएंट जो है उतार दिया। अब कंपनी N150 का क्या करेगी ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अगर इसको सस्ता देंगे, बड़े इंजन के साथ में सेम कंफर्ट देंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी 150 पे क्यों ही जाएगी। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे थॉट्स हैं इस बाइक को लेके। अब आप सभी की क्या राय है, आप सभी के क्या क्या ओपिनियंस हैं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने अपने ओपिनियंस, अपनी अपनी राय जो है वो शेयर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल कैसी लग रही है आपको नई वाली N160, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी ऐसे ही रिव्यू रिलेटेड वीडियोज़ यदि देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को लाइक कर लो। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो को ये एंड करते हैं।